हम ही लोग वो हैं जो आपको कुर्सी तक बैठाते हैं। जो भी पार्टियां 5 साल में जीत करके जाती है उसके बाद घूम करके अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को देखती नहीं है। सरकार के पास इसीलिए आए हुए कि आप हमारी तमाम डिमांडों को मंजूर कर दीजिए। जैसे पहले काम कर रहे थे मसातजा के लिए, अब भी हम उसी से उम्मीद कर रहे हैं। लेटर नंबर 162 15/2/2011 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मदरसा शिक्षकों को स्कूल के नियोजित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं सरकार का ये हमारे साथ में सौतेलापन है। न मेडिकल मिल रहा है, न इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो को बुनियादी हक है। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त गर्दनी बाग में हम कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है मदरसा शिक्षकों की समस्या का समाधान के लिए। ये लगातार बैठे हुए हैं क्योंकि ये बहुत दिन से सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जी, यहाँ क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार के मदारिस के असातिज़ा हैं, टीचर हैं, इनके बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी के निदान के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहला ये है कि एक तो 1981 के तहत जो बिहार गवर्नमेंट ने बनाई है उसी के तहत मदारिस चल रहे हैं, लेकिन एक रूल 2022 में बना दिया, वो एक्ट से अलग हो गए। उसके बाद मैनेजिंग कमेटी को भंग कर दिया गया। 2022 में ये लाया कि एक पोर्टल के माध्यम से बहालियाँ होगी। दूसरा मामला ये है कि सरकार इन्हें सैलरी देती है टीचरों को, इसको मेडिकल नहीं मिल रहा है, न मेडिकल मिल रहा है, न इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो को बुनियादी हक है। किसी भी सरकारी नौकर के लिए ये उनका हक है कि उनको इंक्रीमेंट भी दीजिए, मेडिकल भी दीजिए, हाउस रेंट भी दीजिए। इनको कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको सरकार हमारे और भी कुछ डिमांड से है और सरकार के पास इसीलिए आए हुए कि आप हमारी तमाम डिमांडों को मंजूर कर दीजिए। जायज मांग है हमारा। हमारी बात जो है उन तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अगर हमारी बात ईमानदारी से उन तक पहुंच जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हमारे काम को एक दिन में करके दिखाएंगे, जो पहले उन्होंने किया भी है। हमारी मांगे हैं, बहुत आसान और सरल मांग ये है कि लेटर नंबर 162 15/2/2011 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मदरसा शिक्षकों को स्कूल के नियोजित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। 6,000 से 9,000 किया गया, 3,000 बढ़ाया गया, लेकिन स्कूल के शिक्षकों को 2015 में एक साथ 2015 को स्केल दिया गया, लेकिन हमको उससे वंचित रखा गया। डिमांड यही है कि भाई वो हमारे जो मसाइल थे उसको लेकर के आगे बढ़े। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोगों में से है सलीम परवेज साहब, और वो अगर चाहे, दिल से चाहे तो हमारे मसाइल, हमारे जो समस्याएं हैं वो आसानी के साथ हल हो सकते हैं। मैं माननीय सलीम परवेज जी के साथ साथ जितने भी अब जदयू के लीडरान हैं उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको हमसे मोहब्बत है तो आप हमारे मोहब्बत में आकर के और हमारे समस्याओं को का समाधान माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अविलंब करवाइए। अन्यथा हम ही लोग वो हैं जो आपको कुर्सी तक बैठाते हैं और हम ही लोग वो हैं जो इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ इतना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी समस्याओं को से मुख्यमंत्री को अवगत कराएं और हमारी समस्या का समाधान करवाएं। सरकार से हम अपनी मांग कर रहे हैं कि मदरसा साइंस टीचर का अभी तक वेतन मात्र 6,000 रुपये, उसके कम से कम बढ़ाया। जिस तरह से आकर हमारे मदरसे में सभी टीचर का जो पेमेंट है 35,000 रुपये पर सभी टीचर का है, वही हम लोग की मांग वही है, कम से कम 35,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, जो कि अब तक 7 सालों से अभी तक मात्र 6,000 रुपया दिया जा रहा है। अगर हमारे साथ वो नहीं रहेंगे तो फिर हम उनके साथ किस बात के रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं नीतीश जी से कि आप ही ने किया है, और हमें आशा है कि अगर आप तक हमारी बात पहुंचती है तो जरूर हमारे कामों को करेंगे, और आप ही ने जो किया है वही करेंगे। जो हमारी मांग है कि हमें मेडिकल, इंक्रीमेंट और हाउस दिया जाए, नोटिफिकेशन नंबर 162 को पूर्ण रूप से हमारे ऊपर लागू किया जाए। मदरसे का काम 2020 तक नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया है। इस बार जो है थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे पहले काम कर रहे थे मसातजा के लिए, अब भी हम उसी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल और जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे मसाइल
मसाइल को सरकार हल करे। मुख्यमंत्री ने बापू सभागार में कहा कि हम मदरसा वाले को स्कूल के बराबर तमाम सहूलियात देते हैं, तो सरकार की विभाग कहीं ना कहीं सरकार को गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, गलत जानकारी दे रही है। तो हम आपके चैनल के जरिए से सरकार को ये बात की जानकारी देना चाहते हैं। हम खुद चश्मदीद हैं, जब हम टीचर हैं और हमको फायदा नहीं हासिल हो रहा है तो हम खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं ना कि हमको जो है कि सहूलत नहीं मिल रही है। तो आप उसको जानकारी लीजिए और 162 के तहत जो स्कूल को आपने 50,000, 52,000, 49,000 रुपया सैलरी दिया है, आज हमको मिलना चाहिए। उनके यहाँ मेडिकल है, इंक्रीमेंट हाउस है, सारी चीजें हैं। आज मेरे यहाँ ये तमाम चीजें नहीं है, हम लोगों को उससे रोका गया है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार का ये हमारे साथ में सौतेलापन है। इसलिए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि संकल्प संख्या 162 के तहत ही आप कर दीजिए ना। हम दूसरी चीज कहाँ मांग रहे हैं? जो मेरा हक है, जो पहले से ही हमको मिलना चाहिए लेकिन वो आज नहीं मिल रहा है, हम उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि आप उसको देख लीजिए, अपने विभाग को जानकारी लेकर के आप उसको जारी कर दीजिए। हमारा धरना यहीं से खत्म हो जाएगा। भाई इतना ही मांगे, इससे ज्यादा हम आपसे क्या मांगेंगे? जो भी पार्टियां 5 साल में जीत करके जाती है उसके बाद घूम करके अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को देखती नहीं है। और ये चुनाव का माहौल भी है और हमने देखा भी है कि मौजूदा सरकार बिलखुसूस नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपने तरफ, अपने हक में लाने के लिए पे दर पे जो बुलाया है, जो धरने में बैठे उनको भी, जो घर में बैठे हुए उनको भी एकदम अपना खजाना खोल चुके हैं। सालों से हमारे जो देरीना मसाइल है, जिनकी तरफ उनके विभागीय पदाधिकारी तवज्जो नहीं देना चाहते या उनको इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते, हम आपके चैनल के माध्यम से, मंथन टुडे के माध्यम से हम सरकार बिलखुसूस नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है हमारी, आप हमको लागू कर चुके हैं। ये चंद बातें हैं जो वेतन विसंगतियों से मुतल्लिक है और ये 2459 1637 मदरसा से मुतल्लिक है, जिनकी फाइल 200 के करीब अभी तैयार हुई है। इंशाल्लाह और भी 400-500 फाइल रेडी है, वो सब भी जाएगा। इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री इसको अगर कर देते हैं तो कल भी हमको नीतीश कुमार पर पूरा आज भी है और आने वाला इलेक्शन में भी हम तमाम मदरसा शिक्षक उनका साथ देने को तैयार हैं। हम लोग जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग इसी जगह पर रहेंगे और यहाँ तक नौबत आएगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।